Welcome to the sociology class. I am your educator Bhairavi Bharadwaj and today is going to be your sociology mega mock for CUET PG 2023. तो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉक आप ज़रूर अटेंड करिएगा। इसमें 60 क्वेश्चंस हैं। वैसे तो मैं 100 लेने वाली थी बट बहुत ज़्यादा हो जाता, तो 60 क्वेश्चंस है। CUET में 75 क्वेश्चंस आपके आएंगे सोशोलॉजी से, ठीक है। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इस मॉक को अटेंड कर सकते हैं। आप क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू टेल मी योर स्कोर आउट ऑफ 60 में से कितना स्कोर आपका आ रहा है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, एमाइल दुर्खाइम डिफाइन सोसाइटी एज। एमाइल दुर्खाइम ने सोसाइटी को कैसे डिफाइन किया था? कम्युनिटी ऑफ आइडियाज, होमोजेनस कम्युनिटी, मॉरल कम्युनिटी या फिर एथिकल कम्युनिटी। द करेक्ट आंसर इज मॉरल कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 2, sociological perspective is primarily related to an attempt to change the social order, understand the social order, reform या फिर adjust the social order। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए सोचिए, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। अगर किसी को नहीं भी पता है, थोड़ा बहुत भी सोशोलॉजी का आइडिया है, तो वो ये क्वेश्चन कर लेगा। बट कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बेसिक्स हमारे बहुत स्ट्रांग हैं और फिर वहीं पे हम गड़बड़ कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी लाइटली भी नहीं लेना है बिल्कुल, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज बी, अंडरस्टैंड द सोशल ऑर्डर। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमें क्या बताता है कि हम सोशल ऑर्डर को समझें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन है कि अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स क्लास एक्सप्लॉयटेशन कैन बी ब्रॉट टू एन एंड ओनली व्हेन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज कम्युनली ओन्ड, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि एक्सप्लॉयटेशन तभी खत्म हो सकता है जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो दोनों पार्टीज यानी कम्युनली ओन्ड हो, ठीक है। द रूलिंग क्लास डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर आप बिकॉज लगा लीजिए और इसको पढ़िए। ऑप्शंस क्या है? ए और आर दोनों सही है और आर सही एक्सप्लेनेशन है। ए और आर दोनों सही है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए सही है, आर गलत है, आर ए सही है, सॉरी ए गलत है और आर सही है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ए, बोथ आर करेक्ट एंड ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। कैसे? देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स क्लास एक्सप्लॉयटेशन कैन बी ब्रॉट टू एन एंड ओनली व्हेन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज कम्युनली ओन्ड। अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कम्युनली ओन्ड होंगे, है ना, तो क्या होगा कि एक्सप्लॉयटेशन का एंड हो जाएगा क्योंकि रूलिंग क्लास के पास ही सारी पावर होती है। एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कम्युनिटी। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है कम्युनिटी का? फैमिली, मैरिज, विलेज, रिफ्यूजी कैंप। द करेक्ट आंसर इज विलेज। विलेज ही है जहां पर कम्युनिटी के सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन मार्क्सियन टर्मिनोलॉजी कंपोनेंट ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपने मार्क्स के बारे में पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसमें से कौन सा है जो मोड ऑफ प्रोडक्शन में नहीं है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन या फिर रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी थ्योरी के जो मेन कीवर्ड्स होते हैं वो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस उसमें से आते हैं। द करेक्ट आंसर इज बी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन करके मार्क्स ने कोई भी शब्द नहीं इस्तेमाल किया अपनी थ्योरीज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ सोशल एक्शन अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल सही है मैक्स वेबर की सोशल एक्शन थ्योरी से रिलेटेड? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए, टू साइकिलिस्ट कोलाइडिंग, सॉरी ये टू है, TWO वाला, ठीक है। टू साइकिलिस्ट कोलाइडिंग विद ईच अदर, पर्सन्स ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, टू साइकिलिस्ट एक्सचेंजिंग ब्लोज आफ्टर दे कोलाइड, पर्सन्स ओपनिंग अम्ब्रेलास व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग। सोशल एक्शन का मीनिंग पता होगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन JNU में आया है शायद। द करेक्ट आंसर इज सी, सोशल एक्शन क्या होता है? सोशल एक्शन तभी होता है जब कोई एक
एक्शन हो रहा है और उसका रिएक्शन भी हमें हो रहा है। जैसे कि दो साइकिल आपस में कोलाइड हुई, एक एक्शन हुआ और दोनों आपस में फिर लड़ने लगे, तो उस चीज का एक रिएक्शन निकला, तो ये होता है सोशल एक्शन। ठीक है, अगर दोनों में से सिर्फ एक चीज हो रही है तो फिर ये सोशल एक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following is known as the process by which cultural trait spread from one culturally distinct group to another? Evolution, assimilation, accommodation, diffusion. Very important question for CUT aspirants. The correct answer is diffusion. Question number 8. The Weberian model of social stratification has been used in the study of caste by वेबेरियन मॉडल को किसने कास्ट की स्टडी में यूज किया था? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, टी.एन. मदान, आंद्रे बेते. द करेक्ट आंसर इज आंद्रे बेते. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. Which one among the following concept is according to Merton capable of theoretically dealing with change? कौन सा इसमें से क्वेश्चन है जो theoretically change की बात कर रहा है? यू फंक्शन, नॉन फंक्शन, क्वासी फंक्शन, डाई फंक्शन. बहुत आसान है, अगर आपको पता है मर्टन ने किस फंक्शन की बात की है तो आप कर लेंगे. डाई फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 10. द मूवमेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम पोजीशन ऑफ क्लर्क इन कलकत्ता हेडक्वार्टर ऑफ LIC टू दैट पोजीशन इन दिल्ली हेडक्वार्टर ऑफ LIC इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कोई इंसान LIC में काम करता था एक पोजीशन पे, फिर वो क्लर्क था पहले, अभी वो एक और पोजीशन पे चला गया है दिल्ली हेडक्वार्टर में LIC में, तो ये कौन सी तरह की मोबिलिटी होगी? हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड, वर्टिकल, डाउनवर्ड. द करेक्ट आंसर इज ए, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वो LIC में ही था ना, और वो आगे जाकर जगह जरूर चेंज हो गई बट वो अभी भी LIC में ही है ना, तो ये लाइन कैसी हो रही है? हॉरिजॉन्टल. संस्कृताइजेशन क्या बताता है हमें? चेंज इन कास्ट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कास्ट स्ट्रक्चर, या चेंज फॉर कास्ट स्ट्रक्चर, या फिर नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज डी. संस्कृताइजेशन किसी भी चेंज की बात ही नहीं करता है. ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा. कास्ट उसमें चेंज नहीं होती है, लोग बस अपने आप को डोमिनेंट कास्ट जो होती है उसकी चीटिंग करने लगते हैं, बट चेंज नहीं हो जाते हैं, रहते वो वही हैं जो वो हैं, जो उनकी कास्ट है वो वही रहती है, बस उनका जो फीचर्स है, उनका जो खाने का तरीका है, रहने का तरीका है, कपड़ों का तरीका है, वो चेंज हो जाता है. अगर आप चाहते हैं कि मैं संस्कृताइजेशन को 5 मिनट्स वाली सीरीज में कवर करूं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा. कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है जो मुझे पढ़ा देना चाहिए और बहुत जरूरी है वो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं. ठीक है, अब हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि टाइम कम है. क्वेश्चन नंबर 12. When an Indian couple prepares its daughter so that she can accepted in her husband's family after her marriage, ये कौन सा केस है? एक इंडियन कपल अपनी डॉटर को इस तरह से कर रहे हैं कि उनका जो हस्बैंड की फैमिली है वो उनको एक्सेप्ट कर ले. सोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, या फिर एडल्ट सोशलाइजेशन. क्या होगा इसका आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है ये. क्वेश्चन नंबर 13. अ टीचर is carrying out his duty has to respond to the expectation of his colleague, student, guardian of the student. These people constitute for the teachers. Status set, multiple roles, role set, none of the above. The correct answer is role set. क्योंकि टीचर का स्टेटस नहीं चेंज हो रहा है यहाँ पे, है ना, उनकी एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही हैं. क्वेश्चन नंबर 14. According to Durkheim, religion consists in the distinction between the sacred and secular, pure and impure, sacred, profane, gods and ghosts. Very, very easy question. The correct answer is C, the sacred and the profane. Question number 15. Which one of the following is not an institution? इसमें से कौन सा institution नहीं है? Marriage, education, policing, pickpocketing. Very, very easy questions. Answer is D. क्वेश्चन नंबर 16. लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी हमें किसने दी है? GH मीट, गॉफमैन, कूले, या फिर एल्फर्ड शुट्स. इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप प्लीज एक लिस्ट बना लो, और जो भी आपको पढ़ते समय कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट दिखता है जो आपको लगता है हाँ ये किसी ने थ्योरी वो डायरेक्टली दी है, आपको नाम उसमें दिख रहा है टॉपिक में,
तो आप उसका एक लिस्ट बना लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोपाउंडर्स से क्वेश्चन जरूर आते हैं, घुमा फिरा के ही आए जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? CH कूली। क्वेश्चन नंबर 17, विच of the following sociological theorist is best known for his sociology of knowledge? यहाँ पे sociology of knowledge is a big keyword. कार्ल मेनहाइम, टेलकट पार्सन, लेस्टर वार्ड या फिर जेफरी अलेक्जेंडर? The correct answer is A, कार्ल मेनहाइम. Question number 18. Who held the view that Indian tribal were backward Hindus? G.S. घूरे, डामले, देसाई या फिर बोस? किसने कहा था ये इंडियन ट्राइबल वर बैकवर्ड हिंदूज? The correct answer is G.S. घूरे. क्वेश्चन नंबर 19, एक बुक है, ट्राइबल मूवमेंट किसने लिखी है? M.A.C. राव, घनश्याम शाह, K.S. सिंह या फिर S. फुट्स? आई डोंट नो व्हाट इज दिस. The correct answer is C, K.S. सिंह की बुक है ये. क्वेश्चन नंबर 20. The word caste is etymologically linked to casta, which is a dash word. Casta वर्ड से बना है कास्ट. कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है ये? पोर्टुगीज, इटालियन, स्पेनिश, संस्कृत? द करेक्ट आंसर इज डी. सो 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए हैं. मुझे बताइए 20 में से अभी तक आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 21. Which among the following are systems of stratification? Caste, class, slavery, all of the above. The correct answer is D. सारे ही हैं systems of stratification. Question number 22. Social change is responsible for social progress, social evolution, disorganization या all of the above. Social change में क्या क्या हो सकता है? Progress हो सकता है, evolution या फिर disorganization. The correct answer is D. Very easy question. Question number 23. An unskilled worker becomes semi-skilled and skilled. What type of mobility is this? कोई इंसान, कोई वर्कर है, वो अनस्किल्ड था, उसे कोई स्किल नहीं थी, वो पहले सेमी स्किल्ड हुआ, फिर वो पूरा ही स्किल्ड हो गया. तो ये कौन सी तरह की मोबिलिटी है? इंट्रा जनरेशनल ऑक्यूपेशनल, इंटर जनरेशनल ऑक्यूपेशनल, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल? द करेक्ट आंसर हियर इज वर्टिकल सोशल मोबिलिटी. याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 24. Religion is the sigh of the oppressed creature, the sentiment of a heartless world and the soul of soulless condition. ये शब्द किसके हैं? फ्यूरबाख, लुकस, मार्क्स, लेनिन? The correct answer is Karl Marx. Very important question. Question number 25. According to whom culture is the memory of human race? Culture की definition है. किसने कल्चर को कहा था कि वो एक ह्यूमन रेस है? अब यहाँ पे आप, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैम डेफिनेशंस कैसे याद रखें, तो डेफिनेशन ऐसे ही याद रखनी है, कल्चर याद कर लो और ह्यूमन रेस याद कर लो, बीच में लगा दो इज इक्वल टू और याद कर लो ये किसने कहा था, उसका नाम लिख दो, बस ऐसे ही नोट्स बनाने हैं आपको पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है. तो आप जब एग्जाम में देखोगे ना कीवर्ड, तो आपको याद आ जाएगा कल्चर किसने कहा था, ह्यूमन रेस इन्होंने कहा था, ठीक है? रॉस, जेनाइकी, चार्ल्स पेज या फिर घुरे? किसने कहा था ये कि कल्चर है ह्यूमन रेस? द करेक्ट आंसर इज जीएस घुरे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे नोट कर लेना. क्वेश्चन नंबर 26. द क्वेश्चन व्हाई इज इट अबाउट अ सोशल फिनोमिना इज द की टू विच टाइप ऑफ सोशल डिजाइन. बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई क्वेश्चन का आंसर कौन से टाइप का रिसर्च डिजाइन हमें देता है. एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, एक्सपेरिमेंटल. यहाँ पे कुछ कोड्स हैं, उसमें से आपको बताना है. एक भी पता होगा ना तो आप दूसरा कर लोगे. द करेक्ट आंसर इज सी. अगर आपको ये पता है कि वाई हमें बताता है एक्सपेरिमेंटल, तो फिर आप कर लेते, क्योंकि इसके साथ है सी, तो सी और डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27. हु टॉक्स अबाउट स्ट्रक्चरेशन एज अ स्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल रिलेशन अक्रॉस टाइम एंड स्पेस. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, बहुत से एग्जाम्स में पूछी गई है ऑलरेडी. कॉफमैन, गारफिंकल, कैसल या फिर गिडिंस? द करेक्ट आंसर इज डी, एंथोनी गिडिंस.
Question number 28. Sociology originated largely in a philosophical ambition to account for the course of human history, explain the social crisis of the 19th century Europe, explain the origin of industrialization, account for the French Revolution. क्या होगा इसका आंसर? क्या सोचकर सोशियोलॉजी ओरिजिनेट हुआ था? ये उसके कोड्स हैं, कोई दो इसमें से सही होंगे. The correct answer is A. Account for the course of human history and explain the social crisis of 19th century. अगर आप देखो, अगर आपको B भी पता था तो आप ये सारे एलिमिनेट कर देते. नो सॉरी, ये वाला है, हाँ ये वाला है, कोई बात नहीं. इसका आंसर A और B होगा, ओरिजिन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा. तो आप ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 29. Who is considered as practitioner of theoretical pluralism? Theoretical pluralism किसका कॉन्सेप्ट है? A.R. देसाई, G.S. घूरे, M.N. श्रीनिवास या फिर R.K. मुखर्जी? The correct answer is G.S. घूरे. Question number 30. Who views education as the action exercised by the older generation upon those who are not yet ready for social life? ये किसकी डेफिनेशन है? एमाइल दुर्खाइम, टी.बी. पॉटमोर, एल.एच. लुई या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक? ऐसे डेफिनेशन वाले क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा. जो भी थिंकर्स के आपके नोट्स हो उसमें ऐड करते जाइए. जो भी क्वेश्चंस में आपको एक्स्ट्रा मिले प्लीज उसे नोट जरूर करिएगा, एग्जाम से पहले देख कर जाइएगा. द करेक्ट आंसर हियर इज एमाइल दुर्खाइम. सो 30 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन. मुझे बताइए 30 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं. अगर 30 आउट ऑफ आपके 25 या 20 to 25 के बीच भी आ रहे हैं तो इट्स नॉट दैट बैड, ओके. पर अगर 20 से भी कम आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको पढ़ने की जरूरत है. सो 50% क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31. जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड. जेंडर हमारा सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है. सेक्स इज बायोलॉजिकली गिवन इज अ स्टेटमेंट. कौन से वेव में ये स्टेटमेंट आया था? फर्स्ट, सेकेंड, इमर्जेंस ऑफ फंक्शनलिज्म, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलिज्म? कुछ तो इसमें से तुरंत ही कट जाएंगे ऑप्शंस. द करेक्ट आंसर इज बी. ये तो होगा ही नहीं, है ना, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 32. विच वर द जनरल लैंड टेन्योर सिस्टम प्रेवलेंट इन रूरल इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस? ये भी बहुत आसान है. अगर आपको नहीं भी पता आंसर तो भी आप कर लोगे अगर थोड़ा बहुत हेडिंग देखा हो. ये कोड्स है. द करेक्ट आंसर इज सी. ए, बी एंड सी. साझेदारी सिस्टम नहीं होगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 33. Who among the following argued that deviance result not from pathological personalities but from culture and structure of society? किसने कहा था ये कि डेवियांस जो है वो पैथोलॉजिकल पर्सनालिटी की वजह से नहीं होता है जबकि कल्चर और स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी की वजह से होता है? ए.के. कोन, मर्टन, लेमर्ट या फिर जॉन मैक? द करेक्ट आंसर इज बी, आर.के. मर्टन. क्वेश्चन नंबर 34. From whose work industrial sociology is said to have emerged in general and in USA in particular? Mayer, Warner, Mayo, Gellerman? इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अगर आपको पता है कीवर्ड किसका है तो आप बता देंगे. एल्टन मेयो, ओके. क्वेश्चन नंबर 35. Which model of development has been followed in independent India? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड या मार्केट? इंडिपेंडेंट इंडिया में कौन सा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था? मिक्स्ड मॉडल. क्वेश्चन नंबर 36. हु हैज कॉइन्ड द फ्रेज डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट? किसने दिया है डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट? देसाई, माइड्राल, सामीरामिन या फिर ए.जी. फ्रैंक? द करेक्ट आंसर इज ए.जी. फ्रैंक. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे लिख लीजिएगा आप. Who among the following has defined that a community is an area of social living marked by some degree of coherence? McIver and Page, Kimball, Young and Osborne, Henry Janan, Kingsley Davis?
द करेक्ट आंसर इज ए, मैकाइवर एंड पेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये कम्युनिटी की, तो इसे आप प्रिपेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, द पर्सपेक्टिव विच अंडरस्टैंड सोसाइटी थ्रू सबऑर्डिनेशन ऑफ पीपल। ये मैंने पढ़ाया है अपने चैनल पर 5 मिनट्स वाली सीरीज में। क्या होगा इसका आंसर? कौन सा पर्सपेक्टिव है जो सबऑर्डिनेशन पे फोकस करता है? इंडोलॉजिकल, सिविलाइजेशनल, सबऑल्टर्न या फिर कॉन्फ्लिक्ट? दो ही इसमें कीवर्ड है, सबऑर्डिनेशन और कास्ट। करेक्ट आंसर इज सी, सबऑल्टर्न। क्वेश्चन नंबर 39, technological development and the extent of geographical and social isolation are the parameters used to differentiate tribal communities one from the other। ये किसके वर्ड्स हैं? एनके बोस, सुरजीत सिन्हा, डीपी मुखर्जी या फिर जीएस घूरे? The correct answer is एनके बोस। Question number 40, among the following are the prominent members of little tradition in Indian society? फोक आर्टिस्ट, टीचर्स, एलीट्स या फिर नोबल्स? कौन है प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ लिटिल ट्रेडिशन? द करेक्ट आंसर इज फोक आर्टिस्ट। पॉपुलराइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पीपल पॉपर और इम्पोवरिशिंग, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी और डिस्टिट्यूशन, अ स्टेट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम नीड्स या फिर स्टेट ऑफ इंडिजिनेंस? These are the codes. The correct answer is D, B, D and A। यानी कि ये वाला जो है ये नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारे हमें पॉपुलराइजेशन के बारे में बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42, Who according to Robert Redfield is not a characteristic? तो इसमें से कौन सी रॉबर्ट रेडफील्ड की लिटिल कम्युनिटी वाले टॉपिक की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? डिस्टिंक्टिवनेस, होमोजेनिटी, लोकेशन, सेल्फ सफिशिएंसी? द करेक्ट आंसर इज लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 43, हु हैज अराइव्ड एट द कंक्लूजन दैट इन रूरल सोसाइटी द सोशल इनइक्वालिटीज हैव ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटीज टू डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी? यहाँ पर अच्छा खासा कीवर्ड है क्यूमुलेटिव और डिस्पर्स्ड। एमएन श्रीनिवास, एफजी बेले, आंद्रे बेते है ये। सो ये थोड़ा सा स्पेलिंग में यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, बट द करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। आंद्रे बेते होगा आंसर, ना कि ये गलत है स्पेलिंग, प्लीज इसको इग्नोर करो। क्वेश्चन नंबर 44, द सम डेविएशन ऑफ ऑल द आइटम्स फ्रॉम मीन इज ऑलवेज? सम डेविएशन जो होता है मीन का वो क्या होता है? हमेशा 1, 0, 2, 6। द करेक्ट आंसर इज बी। याद रखना स्टैटिस्टिक्स रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सोशल इंक्लूजन? सोशल इंक्लूजन में इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है? प्रोवाइडिंग फूड, प्रोवाइडिंग हाउसिंग, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट या फिर प्रोवाइडिंग सोशल राइट्स? The correct answer is D, providing social rights. Question number 46, who initiated the theoretical and specialist approach within sociology which sets out to uncover the methods and social competence to employ constructing sense of reality? किसने किया था ये? गॉफमैन, गारफिंकल, गिडन्स या फिर लोकमैन? The correct answer is B, गारफिंकल। सी अभी मैं कोई भी टॉपिक जो ऐसे हैं, जो बड़े टॉपिक्स हैं जिन्हें एक्सप्लेन करना एमसीक्यू में नहीं पॉसिबल है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। आप मुझे प्लीज कमेंट में या फिर मुझे मेरे टेलीग्राम पर बता देना कि इन एमसीक्यूज में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है या आपने कभी पढ़ा नहीं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दोज डाउट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, which among the following combinations contribute to the weakening of trade union? तो ट्रेड यूनियन की वीकनिंग में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है? पॉपुलेशन ग्रोथ, सेक्स रेशियो, प्रॉपर इकोनॉमिक प्रोग्राम्स या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही जनरल है, सोशियोलॉजी नहीं भी आती होगी तो भी आप कर लोगे। द करेक्ट आंसर हियर इज सी, प्रॉपर इकोनॉमिक प्रोग्राम्स होंगे तो क्या होगा? ट्रेड यूनियंस की
वीकनिंग हो जाएगी, है ना, उनको प्रोग्राम्स मिलेंगे, ठीक होगा उनका सारा काम, है ना। क्वेश्चन नंबर 48, which theory advocates the view that domain of sociology is common sense word of everyday life? Common sense word of everyday life is a big keyword here. Functionalism, structuralism, phenomenology या फिर exchange theory. The correct answer is phenomenology. क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट जो होते हैं, जो कि रोल एक्सपेक्टेशन से एसोसिएटेड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मोरीज, सैंक्शन, नॉर्म्स या फिर वैल्यूज? द करेक्ट आंसर हियर इज बी, सैंक्शंस. क्वेश्चन नंबर 50, हु हैज प्रोपाउंडेड द प्राइमरी ग्रुप आर द नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर? किसने कहा था कि प्राइमरी ग्रुप्स जो हैं वो ह्यूमन नेचर की नर्सरी हैं? C.H. कूली, G.H. मीड, डेरेनड्रॉफ, कार्ल मार्क्स. प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है किसने दिया है तो भी आप कर लोगे. द करेक्ट आंसर इज C.H. कूली. तो आप देख सकते हो किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं. जरूरी नहीं है वो आपसे यही पूछे कि प्राइमरी ग्रुप किसने दिया है, हो सकता है वो इस तरह की कोई डेफिनेशन दे दें और आपको वहां पे सोचना हो, है ना. तो प्लीज इसी तरह से पढ़िए कि एक चीज से आप मल्टीपल क्वेश्चंस को कर पाए. क्वेश्चन नंबर 51, एल्डेस्ट मेल मेंबर जो होता है तारावाद, उसे क्या कहते हैं? तारावाद का जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है, पैट्रियार्क, कार्नवान, नोकना, नन ऑफ द अबव. वेरी अनकॉमन क्वेश्चन, पर आपको पता होना चाहिए. 51 का आंसर है बी. ओके. क्वेश्चन नंबर 52, इफ अ टीचर लीव्स वन स्कूल टू वर्क इन अनदर, दिस इज कॉल्ड? अगर एक टीचर एक स्कूल को छोड़ के दूसरे में चला गया, ये क्या होगा? डाउनवर्ड मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर? बहुत आसान है, अभी सेम ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है. द करेक्ट आंसर इज हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी. Question number 53, one of the important ways in which, according to Gisbert, goods in the past were exchanged was? कौन से goods Gisbert के according exchange होते थे पहले? Hospitality and exchange of gifts, exchange through animals, exchange with the help of food crops, exchange of women. किस तरह का exchange होता था basically? The correct answer is A. Question number 54, optimum population theory हमें किसने दिया है? एडविन कैनन, कैस्ट्रो, डूमो या फिर रिकार्डो? द करेक्ट आंसर इज एडविन कैनन. नहीं पता था तो इसे नोट कर लो. क्वेश्चन नंबर 56, डैश इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु अराइव एंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु लीव? क्या होगा इसका आंसर? ग्रॉस माइग्रेशन, नेट माइग्रेशन, वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन, एक्चुअल माइग्रेशन? The correct answer will be B, यानी कि net migration. Question number 57, which one of the following is not true of capitalism? Capitalism के बारे में कौन सी बात यहाँ पे सही नहीं है? Capital predominates in economy. This is thirst for gain. There is desire for profit. There is intense desire to look after the welfare of the worker. बहुत आसान क्वेश्चन है. क्या होगा? The correct answer is of course D. भाई कैपिटलिज्म में कहाँ पे वेलफेयर ऑफ वर्कर की बात होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है. बहुत आसान क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 58, which among the following condition primarily contribute to the development of village community? कौन सा इसमें से फैक्टर है जो विलेज कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए अच्छा है या कंट्रीब्यूट करता है उनके डेवलपमेंट को? गुड क्लाइमेट, एप्लीकेशन ऑफ साइंस, अ प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड लेबर या फिर पुलिस ऑफ द गवर्नमेंट? ये क्वेश्चन काफी बहुत से लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर आपको मोस्ट मतलब पास वाला आंसर देना है जो होना ही होना चाहिए ऐसी कंडीशन. द करेक्ट आंसर इज गुड क्लाइमेट. क्वेश्चन नंबर 59, डैश रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ अ मैन, अ वुमेन और अ कपल टू पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन. ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये. मैंने जेंडर के टॉपिक में इसे कभी नहीं पढ़ा, मेरे लिए भी ये क्वेश्चन नया था, तो इसका आंसर होगा ए. ये एक टर्म है जो कि आपको पता होना चाहिए. ठीक है, बाकी फर्टिलिटी, सेक्स ड्राइव, प्रोडक्टिविटी ये यहाँ पर नहीं होगा. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू रिगार्डिंग मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया? मॉडर्नाइजेशन में क्या सही होगा? डिफ्यूजन, एकल्चरेशन, एवोल्यूशन, एकल्चरेशन, एवोल्यूशन एंड डिफ्यूजन या एवोल्यूशन एंड रीजनरेशन? द करेक्ट आंसर इज एवोल्यूशन एंड
डिफ्यूजन। सो मुझे बताइएगा 60 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपको ये मॉक कैसा लगा। सो दिस इज़ माय सोशियोलॉजी चैनल जिस पे आप मुझे देख रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियोस हैं, फ्री हैं, उन्हें देखिए। सोशियोलॉजी स्टूडेंट हैं, पहली बार आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ इस चैनल पे। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ से आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, आप मुझसे डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज़ मुझे कोई फालतू मैसेज मत भेजिएगा। आई ओनली टॉक अबाउट सोशियोलॉजी, तो मुझसे आप कोई भी सोशियोलॉजिकल क्वेश्चन हो, एग्जाम से रिलेटेड हो, डीमोटिवेटेड फील हो रहा हो, एनीथिंग related to studies you can ask me. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Keep learning.